फाइनेंस डिपार्टमेंट के दो कोवर्कर्स जो साथ में काम करते हैं, लेट नाइट ओवर टाइम और बढ़ती फीलिंग्स के बीच एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और धीरे धीरे ये ओवर टाइम कब रोमांस में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। लियांग शाओ के लिए तो ये पहली नजर का प्यार यानी कि लव एट फर्स्ट साइट था, लेकिन उसके सीनियर ये लियन के लिए ये फीलिंग्स धीरे धीरे जागी। क्या स्प्रेडशीट और डेडलाइंस के बीच ये प्यार सच में खिल पाएगा? ये जानने के लिए तो आपको स्टोरी देखनी पड़ेगी। पर स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको इनके कैरेक्टर से मिलवाना चाहती हूँ। मिलिए लियांग शाओ से, जो हमारी स्टोरी का मेन लीड है। ये काफी क्यूट और बोल्ड है। इसे हम पूरी स्टोरी में शाओ कह के पुकारेंगे। और ये लियान, जो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, और ये शाओ का सीनियर है। इसे हम पूरी स्टोरी में लियान कह के पुकारेंगे। और हाँ गाइज, एक मेन इन्फॉर्मेशन तो रह ही गई, अभी बता देती हूँ, नहीं तो आप सब कमेंट्स में पूछोगे। तो चलो गाइज, ये रहा आप सबके सबसे फेवरेट सवाल का जवाब। लियांग शाओ टॉप है और ये लियान बॉटम। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक पर्सन को देखते हैं जो अभी अभी सो के उठा है। ये लियान, जो 34 इयर्स का है। ये एक रिस्पॉन्सिबल हार्ड वर्किंग पर्सन है जो अच्छी खासी इनकम वाला सैलरी मैन है। ये नहा धो के सूट पहन के तैयार होता है और पूरी तरह से भरी हुई मेट्रो में ट्रेवल करते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है। एक सीक्रेट रीजन की वजह से ये हर दिन सुबह सुबह भोर के टाइम ही अपने घर से पहली ट्रेन पकड़ के अपने ऑफिस के लिए निकलता है। अब ये इतनी जल्दी ऑफिस क्यों जाता है, इसका सीक्रेट आपको जल्दी पता चल जाएगा। ऑफिस पहुंचने के बाद लियान अपने ऑफिस के जिम में आधे घंटे तक जॉगिंग करता है ताकि इसका वेट मेंटेन रहे। उसके बाद लियान शावर लेता है। लियान इतनी जल्दी ऑफिस इसलिए आता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि उसके किसी भी कलीग को इसकी बॉडी पे बने टैटू के बारे में पता चले। पर आज तो लियान की किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था। वो जैसे ही शावर लेके बाहर निकलता है, सामने ही उसकी मुलाकात उसके जूनियर लियांग शाओ से हो जाती है। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी जिम करके आया था। शाओ की नजर सबसे पहले लियान के टैटू पे जाती है क्योंकि लियान ने अपने कंधे पे बस एक टॉवल रखा हुआ था और उसके टैटू साफ साफ नजर आ रहे थे। लियान को तो कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि उसके किसी कलीग को उसके टैटू के बारे में पता चल जाएगा। वो तो शॉक ही हो जाता है, पर फिर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए तुरंत अपने टैटू को कवर करते हुए ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है, शाओ लियांग, तुम तो काफी जल्दी आ गए। ये बोलते हुए लियान घबराते हुए मन में यही सोच रहा था कि क्या इसने देख लिया। लियान ये सब सोच रहा था कि तभी शाओ बड़ी सी स्माइल करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग सीनियर। सीनियर भी काफी जल्दी आ गए और हाँ, आप बहुत कूल भी हो। शाओ को इतना एक्साइटेड देख के तो लियान समझ जाता है कि पक्का इसने मेरा टैटू देख लिया होगा। पर शाओ की ये आप बहुत कूल हो वाली बात सुन के लियान काफी सैड हो जाता है क्योंकि उसे अपने यूथ का एक सीन याद आता है जब उसके पेरेंट्स ने पहली बार उसके टैटू को देखा था और उसे इतना बुरा बोला था कि पूछो ही मत। इस सैड से सीन को याद करके लियान शाओ की ओर देखता है जो उसे देख के स्माइल कर रहा था। फिर वो भी हल्की सी स्माइल करते हुए धीरे से शाओ को थैंक्स बोलता है और कहता है, शाओ लियांग, तुम आराम से नहा लो, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ। ये कहते हुए लियान जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगता है। पीछे से शाओ स्माइल करते हुए अपना ध्यान रखना सीनियर बोलता है। वो बड़े ध्यान से लियान को जाते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद हमें सुपरवाइजर का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ ऑफिस के अंदर लियान अपनी डेस्क पे कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ था, पर उसका ध्यान काम पे नहीं था। वो अपने चेहरे को हाथ से कवर करके मन में सोच रहा था, जिस टैटू को मैं इतने लंबे टाइम से छिपा रहा था उसे आखिरकार आज एक बच्चे ने देख लिया। अगर ये अफवाह फैल गई तो इसका मुझ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब तो मुझे खुद को खत्म करने का और ज्यादा मन हो रहा है। ये सारी चीजें सोचते हुए लियान का ध्यान अपने कैबिन के बाहर वर्कर डेस्क एरिया पे जाता है, स्पेसिफिकली शाओ की डेस्क पे। उसकी नजर शाओ के डेस्क पे रखे सैंडविच और एप्पल जूस पे जाती है जिसे उसने ही रखा था। ये देख के लियान अपनी नजर फेरते हुए खुद से कहता है, मैं आखिर क्या कर रहा हूँ।
एक बच्चे को लालच दे रहा हूँ, पर आई थिंक उसे ये पता नहीं चल पाएगा कि वो मेरी तरफ से है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि काफी सारे वर्कर्स ऑफिस में आ चुके थे। श्याओ भी अपने एक कलीग के साथ अपनी डेस्क के पास आता है तो उन दोनों की नजर उसकी डेस्क पे रखे स्नैक्स पे जाती है, जिसे देख के उसका कलीग कहता है, जवान होने में भी बड़े मजे हैं, लोग तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रख के जा रहे हैं। श्याओ तुरंत उस सैंडविच को अपने हाथ में उठाता है और हल्की सी स्माइल के साथ लियान के कैबिन की ओर देखता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये सब लियान ने ही रखा है। लियान को देखने के बाद श्याओ उस सैंडविच को खोलते हुए मुस्कुरा के अपने कलीग से कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद ये किसी गलत पर्सन को दे दिया। इस पे उसका कलीग कहता है, तुम्हें पता नहीं है पर फिर भी तुम इसे खा रहे हो। श्याओ मुस्कुरा के जवाब देता है, नहीं तो ये वेस्ट हो जाएगा। ये कहते हुए श्याओ साइड आई से लियान की ओर देखता है। लियान भी अपने कैबिन से श्याओ को ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लियान ऑफिस के स्मोकिंग रूम में था और वहीं साइड में खड़े होके मन में सोच रहा था, क्या उसे ऐसा लगेगा कि मैं उसे प्लीज करने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या वो मेरे टैटू के बारे में दूसरों को बताएगा? चलो छोड़ो, वो क्या करता है इससे मुझे क्या लेना देना। वैसे भी कंपनी में टैटू बनवाने के खिलाफ कोई रूल नहीं है। लियान अभी ये सोच ही रहा था कि तभी कोई नॉक करता है। लियान दरवाजे की ओर देखता है तो वहाँ श्याओ खड़ा था। वो बड़ी सी स्माइल करते हुए बोल रहा था, गुड मॉर्निंग सीनियर। लियान भी उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और मन में यही सोच रहा था कि ये यहाँ क्या कर रहा है। श्याओ भी रूम में आके शेल्फ के पास खड़ा हो जाता है। आसपास की स्मोक उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो वो तुरंत अपनी हैंकी निकाल लेता है, पर जब उसकी नजर लियान के ऊपर जाती है तो वो प्यारी सी स्माइल के साथ लियान से पूछता है, क्या सीनियर को इस तरह की जगहों पे अकेले छिपना पसंद है? इस पे लियान अपना नेक सहलाते हुए जवाब देता है, आई गेस हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। ये सुन के श्याओ भी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैं भी। श्याओ के चेहरे को देख के ही लियान समझ जाता है कि उसने हाल ही में स्मोक करना सीखा है। ये सब सोच के वो श्याओ से कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे जैसे बच्चे को भी यहाँ आना पसंद है। लियान की बात सुन के श्याओ उसे अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए आंख मारते हुए कहता है, आप सिर्फ मुझे श्याओ लियान कहो, बच्चा नहीं। सीनियर तो मुझसे सिर्फ कुछ साल ही बड़े हैं। इस पे लियान अपनी स्मोक बुझाते हुए बोलता है, ठीक है। फिर वो श्याओ के कंधे पे टैप करते हुए वहाँ से जाते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, ज्यादा देर तक यहाँ मत रहना, मैं चलता हूँ।